हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ महायज्ञ का पुरस्कार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। धनी सेठ की विशेषता थी कि विनम्र और उदार थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश हुआ लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। मतलब जो साधु थे वो इतने अच्छे थे कि उनके यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। अगर भरपेट भोजन पाता और सब कुछ उनके लिए खुला ही था। मतलब उन्हें कुछ भी जो वो मांगते हुए सेठ जी उन्हें दे दिया करते थे। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने यज्ञ बहुत से किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। सेठ जी ने बहुत यज्ञ किए थे और जो दीन गरीब थे उनकी सहायता के लिए बहुत सारा धन उन दीन गरीबों में बांटा था। पर सभी दिन होत ना एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं होते। अकस्मात दिन बदले और सेठ की हालत पतली हो गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आई कि सेठ भूखे मरने लगे। अब सब दिन एक से नहीं होते। अगर आपके पास सुख है तो दुख अवश्य आएगा और दुख है तो सुख का उजाला भी जरूर आएगा। उसी तरीके से सेठ के भी दिन बदल गए। उनके पास थोड़े दिन बाद में जो है उनकी स्थिति खराब होती चली गई और उनको भूखों मरने वाली स्थिति आ गई। उन दिनों एक प्रथा थी प्रचलित, यज्ञों के फल का क्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता तद अनुसार मूल्य मिल जाता। तद अनुसार मतलब उसके अनुरूप मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। अब जब उनके पास बिल्कुल ही हालत खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि अब भूखों मरने की स्थिति है, खाना भी नहीं है, अब क्या किया जाए। तो सेठानी कहती है, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक यज्ञ को ही बेच देना चाहिए। इस यज्ञ को बेचने से जो मूल्य मिलेगा उसे आप लोग अपना जीविका को चला लेंगे। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। कौन सा नगर था? कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। क्या कहते थे? सेठ का नाम था धन्ना सेठ और वे कुंदनपुर नाम के नगर में रहते थे। झूठ सच की तो परमात्मा जाने, सच झूठ तो भगवान को पता होगा। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। अब ये तो पता नहीं सच है कि झूठ, लेकिन जो उनकी सेठानी थी उनके बारे में एक अफवाह सुनी थी। वह अफवाह यह थी कि वह अपने घर बैठे ही दूर तीनों लोगों में क्या हो रहा है ये उन्हें जानकारी मिल जाती थी। धन की उनके पास कोई कमी न थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार कर लिया। दूर की मंजिल थी, मतलब वो वहां से दूरी पर था सेठ के घर से। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और उसने 4 मोटी रोटियां बनाकर सेठ के साथ बांध दी, क्योंकि सेठानी किया तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं। उन्होंने थोड़ा सा आटा पड़ोसियों से मांगा और उसकी 4 मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटी बनाकर सेठ जी के साथ बांध के रास्ते के लिए रख दी। बड़े तड़के उठकर, मतलब सुबह जल्दी उठकर सेठ कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठानी ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता, सेठ ने सोचा
कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा, यह सोचकर खूब तेज चलने लगे। गर्मियों में सूरज से और ज्यादा तपन से पसीना और थकान हो जाती। सेठ जी ने सोचा जितना जल्दी मैं चल सकूं उतना जल्दी चल लेता हूँ, फिर गर्मी हो जाएगी। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख सिताने लगी। जब वे चल रहे थे तो सूरज आ गया और पसीने से देह मतलब शरीर, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और पसीने से पूरा नहा गया उनका शरीर, और उन्हें भूख भी अब लगने लग गई। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखा तो सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ मैं बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और खाना भी यहीं पर बैठ के खा लेता हूँ। यह सोच वे कुंज की ओर बढ़े। पोटली में से लोटा डोरी निकालकर पानी खींचा। उन्होंने कुएं में से पानी निकाला और हाथ पैर धोए। फिर एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर कौन तोड़ने ही वाले थे, वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही वाले थे कि देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता झटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख उसकी बार बार गर्दन गिर जाती थी। अब उन्होंने देखा जैसे वो रोटी खाने वाले थे, एक थोड़ी सी दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा था, वो प्यास से बिलख रहा था। और वो जैसे ही सेठ रोटी खाने जा रहे थे तो वो बार बार गर्दन उठाता रोटी की इच्छा में और फिर से अपने गर्दन गिरा लेता था। सेठ का हृदय दया से भर गया। सेठ को उसके ऊपर दया आ गई। बेचारा कई दिन से खाना नहीं मिला दिखाई देता है। वो क्या कहता है कि शायद उस बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो उसकी यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी हाथ में उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल। सेठ जी ने एक रोटी ली उसमें से और उसे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिलाने के लिए उसको डाल दी थी, ये खा लेगा। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। मुंह उठाकर वह सेठ की ओर देखने लगा, मानो उसकी यह कृपा तो के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। पेट अब भी उसका कमर से लगा था। सेठ ने सोचा एक रोटी और खिला दो तो फिर चलने योग्य हो जाएगा। अब वो रोटी खा चुका, लेकिन कुत्ता अभी भी भूखा था। अब वो सेठ की तरह देख रहा था और उसकी आंखों से ये प्रतीत हो रहा था कि अगर मेरे को एक रोटी और मिल जाए तो उनका भला हो। सेठ जी ने सोचा कि अभी भी यह भूखा है, अगर एक रोटी और दे दूंगा तो इसका शरीर में थोड़ी सी जान और पड़ जाएगी। यह सोचकर उन्होंने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। कुत्ते को एक रोटी और उसने खिला दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसक कर सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा अभी वह अच्छी तरह नहीं चल पा रहा। आसपास दूर दूर तक कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसमें थोड़ी सी जान आ गई थी कुत्ते में। वह खिसक खिसक के और सेठ के पास आ जाता है। सेठ देखता है कि दूर दूर तक अभी तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही, ये कुत्ता कहाँ से रोटी और मांगेगा। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दो तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। अब क्या हुआ, एक रोटी और दे दूंगा तो शायद ये और अच्छी से चल लेगा, नहीं तो 4 कदम खिसक कर फिर गिर जाएगा। मेरा क्या है, जैसी 2 खाई वैसी 1 और फिर शाम को तो कुंदन पर पहुंच ही जाऊंगा। वो कहता है मेरा क्या है, मैं तो शाम को कुंदन पर पहुंच ही जाऊंगा। जैसे 2 रोटी खाई वैसी मैंने 1 खाई, मैं 1 ही रोटी खा के अपनी भूख मिटा लूंगा, लेकिन इसे 1 रोटी मैं और दे देता हूँ। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब तीसरी रोटी भी सेठ जी ने कुत्ते को खिला ही दी। 1 रोटी बची, उसे लेकर
वे स्वयं खाने बैठे। अब एक रोटी जो बच गई थी वो उसको सेठ जी खुद खाने बैठ जाते हैं। कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी थी। कुत्ता मानो अब भी उस रोटी को मांग रहा हो। सेठ ने देखा उन आंखों में करुणा भरी है, उल्लास नहीं आया। साहस सेठ के मुंह से निकला हाय। सहसा सेठ के मुंह से क्या निकला? हाय। ये कुत्ता बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। अब उसको कुत्ते पे फिर से दया आ जाती है। जो आखिरी रोटी होती है उसे भी वो नहीं खा पाता। कुत्ता टुकुर टुकुर उनकी ओर देख रहा था, मतलब लगातार उनकी तरफ देख रहा था। सेठ उसकी तरफ से आंखें न हटा सके, मतलब सेठ जी भी उस कुत्ते को लगातार देख रहे थे। सहसा उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल जाएगा। सेठ क्या सोचते हैं कि मेरा काम तो यार पानी पीकर भी चल जाएगा, मैं पानी पीकर भी अपनी भूख मिटा लूंगा। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी मिल जाए तो फिर निश्चय है इसमें ताकत आ जाएगी कि किसी गांव तक पहुंच जाए। अब इसको एक रोटी और मिल जाए तो इसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि आसपास के किसी भी गांव में जा पाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सेठ जी ने क्या किया? अंतिम रोटी भी अब कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक जल पीकर थोड़ा विश्राम करने लगे और अपना रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने एक भी रोटी नहीं खाई, चारों रोटी उस कुत्ते को खिला दी और अब पानी पीकर ही विश्राम करने लगे। दिया जले वे कुंदनपुर पहुंचे, मतलब शाम के समय वे कुंदनपुर पहुंच गए। खन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का अभिवादन किया। सेठ ने पूछा, संकट में? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपको बेचने आया हूं। सेठ जी ने बता दिया कि मैं भाई परेशानी में हूं और आपको एक यज्ञ बेचने के लिए आया हूं। इतने में सेठानी ने कहा, सुनो सेठ, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, परंतु अपना महायज्ञ बेचना होगा। अपना सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो आपको बेचना होगा। महायज्ञ? हाँ, वही जो तुमने आज किया। अब माँ जो सेठानी थी उसके बारे में जो ये अफवाह थी कि वो घर बैठे भी तीनों लोगों की पता कर लेती थी, वही उसे पता चल चुका था कि उस सेठ ने आज क्या किया है। सेठ ने आश्चर्य में पड़े महायज्ञ और आज वे समझ गए कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, आप आज की कहानी में मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी ने गंभीर मुद्रा से कहा, नहीं सेठ, आज तुमने यज्ञ किया है। यज्ञ नहीं, महायज्ञ। तुम बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। अगर आप महायज्ञ बेचेंगे तो ही हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब वो एकदम आश्चर्यचकित और मूर्ति स्वरूप हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सेठानी ने कहा, बोलो सेठ, राजी हो? सेठ ने चिन्ह भाव से कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज का कहते हैं। सेठ जी उनसे कहते हैं, मैंने तो सालों से कोई यज्ञ ही नहीं कर पाया, मेरी स्थिति इतनी खराब है। अगर आपको मजाक करना है तो आप इस हंसी को छोड़िए और काम पर, मुद्दे की बात पर आइए। सेठानी ने तब समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां शुद्धा पीड़ित, मतलब उस भूख से पीड़ित कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ आपने किया है। सेठानी ने उन्हें बताया कि मुझे मालूम है कि आप आज खुद भूखे रहकर भी यहाँ आए और चारों रोटियां उस कुत्ते को आपने खिला दी है। आजकल धन दौलत लुटाकर यज्ञ करके और उसके द्वारा यज्ञ कमाने की प्रथा है, लेकिन बिना फल की आशा रखे निस्वार्थ
भाव से जो कर्म किया जाता है वही सच्चा यज्ञ है, वही महायज्ञ है। आजकल क्या होता है, पैसों से यज्ञ कराए जाते हैं उन्हीं का, और वो भी फल की आशा में। हमें आशा रहती है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ ये अच्छा हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, इस भाव से जो कर्म किए जाते हैं वही सच्चे यज्ञ कहलाते हैं। सेठ मानो आसमान से नीचे गिर गया, सोचा भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें त्याग क्या। सेठानी ने कहा, समझे सेठ, बोलिए क्या आप इस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार है? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चल दिया। सेठ जी वहां से वापस आ गए। अब कहते हैं, संकट भले ही हो पर मानवोचित कार्य कर्तव्य था, उसे करते क्या उसका मूल्य लगाना कभी संभव हो सकता है? उन्होंने कौन सा कार्य किया था जो मानव के लिए उचित कर्तव्य था, वह उन्होंने किया था, क्या उसका मूल्य लगाना सही होता? पास की धर्मशाला के चबूतरे पर सेठ ने भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई और पांव फट गए। वहां चलकर शाम को अपने घर आ पहुंचे। अब सेठ जी वापस अपने घर आ गए। सेठानी ने बड़ी आशाएं लगाई हुई थी, सेठानी बड़ी उम्मीद लगा के बैठी थी कि वो आएंगे तो पैसे लेकर आएंगे, इस उम्मीद में सेठानी बैठी थी। सेठ को रात लौटते देखकर आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ मिले? धन्ना सेठ जी आपसे मिले या नहीं? सेठ ने आद्योपरांत सारी कथा सुना दी। उन्होंने सारी बात सेठानी को बता दी। सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, हृदय उल्लास से भर गया। विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। अब सेठानी को अपने मन में इतनी खुशी हुई कि मेरा पति ऐसा पति है जिसने इतनी समस्याओं के बाद भी अपना धर्म, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, हम धीरज रखें, भगवान सब भला करेगा। अब वह कहती है, उसने सेठ जी की पैरों की मिट्टी उठाई और अपने सिर पर लगाते हुए गई, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी। सेठानी जी को ठोकर लग जाती है, गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे में उन्हें ठोकर लगी थी। एक बीच में पत्थर ऊपर हो गया है, उस कुंदे में, उस कुंदे के उन्हें ठोकर लगी, जिससे वह गिरते गिरते बच गई थी। शाम तक वो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की रह गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ जी को बुलाया और कहा, देखो ये पत्थर यहाँ से ऊपर कैसे उठ गया है, क्या कारण है? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला वह तो किसी चीज का ढकना है, किसी चीज का वह ढक्कन है, उसे ढक दिया गया है। आखिर यह माजरा क्या है, मतलब यह मामला क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। मतलब वो कहीं जाने का, नीचे तहखाने में जाने का रास्ता वहां से था। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। अब वहां पर इतना उजाला हो गया कि आंखों में चौंधने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। मतलब उस तहखाने में सारी जगह इतना सोना और जवाहरात वहां पर रखे हुए हैं। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य
पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। अब किसी ने उन्हें एक घोषणा की कि यह पुरस्कार जो तुमने उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई, उसका यह इनाम है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतज्ञ हो गए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया। अब उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और उनके चरणों में अपने माथे को टेक दिया। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया। वो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।